दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग अपना एक और सोशल मीडिया एप्लीकेशन थ्रेड्स 100 से ज़्यादा देशों में लॉन्च कर चुके हैं। ये माना जा रहा है कि ये अभी तक का ट्विटर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर साबित होने वाला है। अपने लॉन्च के 7 घंटे के भीतर ही थ्रेड्स ने 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स ऑलरेडी गेन कर लिए हैं। Threads, the social media platform launched by Meta to rival Twitter yesterday, has already signed up tens of millions of users. The unthinkable has happened. Twitter is no longer a monolith. It has a new and exciting rival called Threads. The social media giant Meta, which owns Facebook and Instagram, has officially launched its new app, Threads. Have you heard about Threads? इसके अलावा ट्विटर ने भी मेटा को लीगल एक्शन की धमकी दी है, ये कहते हुए कि मेटा ने ट्विटर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल करा है इस एप्लीकेशन को डेवलप करने में। खैर, इस सब में सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि मार्क जुकरबर्ग को अचानक ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी को राइवल करने में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी दिखी, और क्या सही में अभी ट्विटर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? जानते हैं आज द राष्ट्रवादी के साथ। थ्रेड्स ट्विटर की तरह एक पब्लिक डिस्कशंस प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग 500 कैरेक्टर्स तक के टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं। इन्हें रीपोस्ट भी किया जा सकता है और इनके ऊपर रिप्लाई भी किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनको आप चाहो तो कोड भी कर सकते हो। सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि इसे ट्विटर से अलग करता है वो है इसकी इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टिविटी। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आपको इसके ऊपर कोई अलग से अकाउंट या फिर अपनी अलग से डिटेल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ ही आप इसके ऊपर लॉगिन कर सकते हैं और आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम से थ्रेड्स के ऊपर सिंक कर देगी। और यही शायद वन ऑफ द रीज़न है कि 7 घंटे के भीतर ही इसने 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स गेन कर लिए। बेसिकली थ्रेड्स में बहुत सारे फंक्शंस डायरेक्टली इंस्टाग्राम से उठाए गए हैं, चाहे इसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस की बात हो या फिर यूज़र के पास राइट होना कि वो किसको मेंशन कर सकता है और कौन उसको रिप्लाई कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि थ्रेड्स एक ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कि इंस्टाग्राम के फीचर्स भी साथ में यूज़ करेगा एक यूनिक एक्सपीरियंस यूजर्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो फिर मार्क जुकरबर्ग को आखिर थ्रेड्स में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी दिखी? तो दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग का मानना यह है कि ट्विटर को जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी उतनी वो अचीव नहीं कर पाया, और यही वजह है कि वो ये काम अब अपने तरीके से करना चाहते हैं। उनका मानना है कि इंस्टाग्राम का यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस ट्विटर की फंक्शनैलिटी के साथ मिलकर एक बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस यूजर्स को प्रोवाइड करेगा। अब उनका ये मानना सच में थ्रेड्स को एक सोशल मीडिया जाइंट बनाता है कि नहीं, जानते हैं आगे। तो दोस्तों, आप सभी के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या थ्रेड्स जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है वो ट्विटर जैसे वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं। ऐसा नहीं है कि ट्विटर के राइवल में पहले कोई प्लेटफॉर्म बने ही नहीं है, जैसे टम्बलर इन 2006, मैस्टोडॉन इन 2016, एमिनो इन 2012 एंड डायस्पोरा इन 2017। ये सारे प्लेटफॉर्म ट्विटर के ऑल्टरनेटिव्स थे, बट कभी भी ट्विटर को सरपास करने में फेल रहे, बिकॉज ये सभी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंट्रीज़ को टारगेट करते थे, पहली चीज़। और सबसे बड़ी चीज़, इनके पास मेटा जितनी बड़ी कंपनी के तरह ह्यूज ऑडियंस बेस एंड पॉपुलैरिटी थी ही नहीं। बट इस बार सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बिकॉज मेटा एक वेल एस्टैब्लिश कंपनी है जिसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, जैसे फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सएप। और इस कंपनी का फोकस एंड विज़न है सोशल मीडिया को मेटावर्स के अंदर प्रायोरिटाइज करना। और इससे भी बड़ी चीज़ कि थ्रेड्स डायरेक्टली इंस्टाग्राम से लिंक्ड है, यानी कि इंस्टाग्राम का 3 बिलियन का यूज़र बेस इंस्टाग्राम के थ्रू थ्रेड्स भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ट्विटर को एलॉन मस्क के द्वारा टेक ओवर करने के बाद अब यूज़र्स ट्विटर का भी एक अलग ही यूज़र इंटरफेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और जिसका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। जैसे ट्विटर पहले एक फ्री प्लेटफॉर्म हुआ करता था सभी के लिए और सबके पास इक्वल राइट्स होते थे अपनी बात शेयर करने के, बट अब ट्विटर डिवाइड हो चुका है पेड यूज़र्स और अनपेड यूज़र्स में, जहाँ पे पेड यूज़र्स के पास ज़्यादा राइट्स है अपनी बात शेयर करने के, और जो अनपेड यूज़र्स हैं उनके पास थोड़े कम राइट्स हैं एज़ कम्पेयर टू पेड यूज़र्स।
पेड यूजर्स के पास काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स का एडवांटेज होता है अपनी बात शेयर करने में, बल्कि अनपेड यूजर्स के पास सिर्फ 250 कैरेक्टर्स का ही एडवांटेज होता है, जिसकी वजह से पहले जो लोग होते थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे ट्वीट्स पढ़ने में, बिकॉज वो शॉर्ट एंड क्रिस्प हुआ करते थे। बट अब जो ट्वीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पैराग्राफ फॉर्म में पोस्ट होते हैं, जिसकी वजह से यूज़र बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं रहते उनको पढ़ने में, और इसी वजह से जो यूज़र एक्सपीरियंस है ट्विटर का वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। इन्हीं सब रीजंस और इश्यूज़ की वजह से हम ये कह सकते हैं कि थ्रेड्स ट्विटर को ईजिली सरपास कर सकता है अगर थ्रेड्स अपना यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा बेहतर कर ले, और जो ट्विटर के पास ट्रेंड्स का एडवांटेज है थ्रेड्स उसको एड्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाए तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या थ्रेड्स ट्विटर को ईजिली सरपास करने में सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा काम पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए।